धरना प्रदर्शन आप लोग का जारी है सर, क्या लग रहा है सर? देखिए, किसान का जो जमीन सोना ऐसा जमीन चला गया है एनटीपीसी निर्माण के लिए, तो सरकार के प्रावधान के अनुसार किसानों को और क्षेत्रीय इलाका का उस समय जो प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी जी के द्वारा घोषणा की गई थी कि इसके निर्माण से इलाके में खुशहाली आएगी। माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जनसमूह का सैलाब था, लोगों में उत्साह था कि हमारे क्षेत्र में एनटीपीसी का निर्माण हो रहा है। लोग हौसला से बुलंद थे कि बिजली का जो समस्या बिहार में है, एनटीपीसी निर्माण से इलाका में बिजली का समस्या समाप्त होगा, जो बिजली नहीं मिलती थी जनता को। इस ख्याल से लोग बहुत ही उत्साहित थे। जब मालूम हुआ कि इसके लिए इनका ज़मीन का जरूरत है, तो किसानों से ज़मीन का मांग किया गया। उस समय हम लोग को याद है 2000 के लगभग आसपास का समय था। तो लोगों से एनटीपीसी ज़मीन के लिए चर्चा होता था इलाका में। कोई लोग कहते थे कि नहीं, बन जाने से अच्छा है, और बुजुर्ग लोग बोलते थे उस समय कि जो एनटीपीसी तो बन जाएगा, मगर ये उसका जो धूल कण होगा वो जहर के समान होगा, फसल बर्बाद हो जाएगा और मनुष्य और पशुओं में बीमारी का भी प्रकोप बढ़ जाएगा। ऐसा चर्चा हुआ करता था। मैं इस बात का चर्चा पक्ष और विपक्ष दोनों तरह की बात समाज में चलता था एनटीपीसी निर्माण के समय में। खैर, जो भी हो, स्वीकृति मिला, बाद में एनटीपीसी का निर्माण हुआ। राज्य और केंद्र शासित राज्यों से लेकर पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी एनटीपीसी का निर्माण हुआ है, एक धारा संविधान का नियम है, उसमें 32(2), 38(1) और 105(3) इस संविधान अनुसूची संशोधन में एनटीपीसी के निर्माण के संबंध में इस बात को रखा गया था। और उसमें इसका विवरण संविधान में, इसका अनुसूची, हाँ, एनटीपीसी निर्माण का जो माने उसका जो रूपरेखा तैयार हुआ है, वो अनुसूची करके उसको संविधान में ऐड किया गया है। तो हम नहीं बता सकते हैं, कानून बनाया वो गया। कानून इस तरह की वहाँ लोकसभा से इस बात को चर्चा किया गया है। उसमें 25 पॉइंट जो है, उसमें जो इस इलाका में जो 10 किलोमीटर तक बिजली में आपको निःशुल्क मिलेगा, जो इस इलाका में जिनका ज़मीन जाएगा उनको रोजगार मिलेगा, इलाका में गली जो सड़क का निर्माण होगा, बिजली का निर्माण होगा, वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा, तालाब बनेगा, स्कूल बनेगा, स्कूल में बच्चों को पोषाहार दिया जाएगा, गांव में इलाका में दवा वितरण किया जाएगा। जो आप देखते होंगे कि एनटीपीसी के द्वारा दवा का वितरण किया जाता है समय समय पर। ये लोग, लेकिन कुछ लोग का उसमें भी कहना है कि सिर्फ दवा वितरण में भी दिखावा होता है। जो हो, माने ये तो आखिर नहीं है तो दवा वितरण कैसे हो रहा है? बिल्कुल, ये प्रावधान था तो ना दवा वितरण हो रहा था। बाकी और सब जो बात रहेगी दवा वितरण का, वो तो चर्चा कि भाई दवा वितरण हो रहा है, एक ही लोग देख रहे हैं कि एनटीपीसी दवा वितरण, मगर उसके आड़ में आप 2 योजना चला दिए, 5 योजना चला दिए, अब 20 योजना क्यों बंद है? वो भी तो एक महत्वपूर्ण सोचने की बात है। जब हमें 25 तरह के सुविधा उपलब्ध है और आप 5 ही तरह की सुविधा जनता को मुहैया करा रहे हैं, तो वो जो पैसा है वो तो आप एनटीपीसी खुद उसको रख रही है। जो जनता को मिलना चाहिए था वो जनता को मिल नहीं रहा है। तो पूरे इलाका में 2 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी काम इलाका में नहीं हो रहा है एनटीपीसी के द्वारा, जिससे सारा मुखिया लोग मरमराहत है। पहले भाई काम होता था, आज क्यों नहीं काम हो रहा है? हम लोग को सोचने के लिए मजबूर हुए। और इसके बाद में हम लोग एक जन आंदोलन खड़ा करने का काम किए। 10-12 पंचायत के मुखिया लोग ने हमने तय किया कि नहीं भाई, जो जनता का अधिकार है, हमको नहीं अधिकार, जो जनता का अधिकार उसको मिलना चाहिए। आप एनटीपीसी क्यों वंचित किए हुए हैं? इस तरह की बात हुआ है। इसलिए हम लोग
एनटीपीसी के अधिकारी और भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री और बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री से हम लोग इस सभा के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो जनता का अधिकार है, जो दूसरे राज्यों में एनटीपीसी के द्वारा जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है वो बाढ़ में भी मिलना चाहिए, वो बाढ़ में के भी जनता को सुविधा मिलना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे जगह आपका कुछ नियम है, बाढ़ में कुछ नियम है, ये तो दोहरी नीति हो गई। जो बोले बच्चा कहीं न कहीं सर कुछ दिन पहले कार्यक्रम भी भव्य आयोजित किए गए एनटीपीसी में, उसमें भी जहां तक जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि जो भी प्रभावित पंचायत के मुखिया व प्रतिनिधि हैं उनको इसकी सूचना नहीं दी गई, मिलने नहीं दिया गया। तो क्या आप लोग को आवाज को दबाने का प्रयास किया गया था? उनको आवाज के दबाने से हम लोग को आवाज नहीं दब जाएगा। उनको आवाज दबाने कैसे हम लोग दब जाएंगे? और हम कोई उनसे भीख नहीं मांग रहे हैं, और जो अधिकार है जनता को, उस जनता के अधिकार के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारा एनटीपीसी से कोई थोड़ी दुश्मनी है। हम अब एनटीपीसी तो बन ही गया, धूल कर फाँक रहा है जनता, बीमारी फैल रहा है, वो पानी बह रहा है नाला में जहाँ तहाँ, वो पशु पीता है, पशु मर जाएगा, बीमारी फैल जाएगा। तो आखिर इसको व्यवस्था के लिए तो हम लोग कहेंगे ना। कहने का मतलब है कि जो बच्चा रोता है उसको दूध पिलाया जाता है, जो नहीं बच्चा रोता उसको आप भूखे मार दीजिएगा। तो क्या लग रहा है सर, ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है ये लगातार चलता रहेगा? हाँ, वो तो संघर्ष हम लोग का चलता रहेगा जब तक जनता का मांग का पूरा नहीं होगा। हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे। क्या परिचय हुआ सर? उमाशंकर सिंह, भूतपूर्व मुखिया प्रतिनिधि बिहार विघा पंचायत। धन्यवाद।